तो हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था एक रेस्टोरेंट का सीन जो कि किन्यन एरिया के आसपास होता है ना, वहाँ पे एक बंदा सभी बंदों को बता रहा होता है। देख सकते हो मार्शल आर्ट्स में नॉर्मली जो दोस्त वगैरह होते हैं, ब्रदर वगैरह होते हैं, वो आपस में नॉर्मल बैठ के रेस्टोरेंट में बातें करते हैं। तो बिल्कुल दोस्त वगैरह आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक जो होता है ना इन्फॉर्मेशन दूसरे ब्रदर को पहुंचा रहा होता है। बातें करते हुए कहता है कि क्या तुमने सुना है यहाँ पे 3 डोमिनेंट फोर्सेस के बारे में शिन पैलेस के। तो यूटियान रॉयल फैमिली है, ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस है, और दूसरी जो है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली है, और वो दोनों ही एक युन फैमिली है। युन फैमिली का आपने देखा ही है कि वो तीनों ही फैमिली जो है ना काफी ज्यादा खतरनाक है। और तुम क्या जानते हो कि मैंने सुना था कि वो तीनों जो बड़ी फैमिलीज हैं, तीनों एक साथ मिलकर एक बड़ी फोर्स को तैयार करती है जिससे वो जुयू के अंदर घुस के लिन फेंग को मार सके। तुम्हें पता है कि आखिर में जाके रिजल्ट क्या निकले? वो तीनों बड़ी फैमिली जब आगे बढ़ी लिन फेंग को मारने के लिए, तब यहाँ पे अचानक से उन तीनों बड़ी फैमिली को शॉक मिलता है। वो ये होता है कि लिन फेंग ने अपने जुयू किंगडम के अंदर या जुयू पैलेस के अंदर एक बड़ी सी किलिंग फॉर्मेशन को बिछा के रेडी करा था। यहाँ तक कि उस बड़ी सी किलिंग फॉर्मेशन से उसने 3-4 बड़े वेनरेबल्स को मार दिया, और वेनरेबल्स को मारने की किलिंग अरे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। यानी सोच सकते हो कि लिन फेंग की जुयू किंगडम कितना पावरफुल है। एक और बंदा कह रहा होता है, ये बात तो मानने वाली है कि हमारे लिन फेंग के पास यहाँ पे एक ऐसी पावरफुल अरे फॉर्मेशन है जो कि पूरे किन रीजन में उसको फेमस बनाती है। उस बड़ी फॉर्मेशन के बारे में अब लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे पता चलेगा, तो लोगों के सामने यहाँ पे जो पूरा जुयू किंगडम है वो फेमस हो जाएगा। और बंदा कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बस यही बात के बारे में सुना हूँ ब्रदर, तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पे एक बार के बारे में और सुना है। जो जुयू किंगडम है ना वो पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ऊपर से लिन फेंग है ना, लिन फेंग भी कम नहीं है। उसने बहुत सारे लोगों के साथ पंगा लिया है, ताकि उसने जिस डिवाइन पैलेस के साथ यहाँ पे पंगा लिया है ना, वो डिवाइन पैलेस लिन फेंग को मारने के लिए पीछे पड़ा है। पर एक शॉकिंग बात मुझे पता चली है कि एक पता नहीं कहाँ से एक ओल्ड मैन निकला। वो ओल्ड मैन इतना पावरफुल है कि वो डायरेक्ट ही टियांची से था, और वो टियांची से डायरेक्ट ही डिवाइन पैलेस में गया, और डिवाइन पैलेस में जाके उसने यहाँ पे इतनी तबाही मचाई ना, उसने सबकी चड्डी फाड़ दी। मैं इतनी हिम्मत थी कि वो ओल्ड मैन आगे बढ़ा और डिवाइन पैलेस के अकेला ही अंदर चला गया, और वहां पे जाने के बाद उसने तबाही मचा के रख दी। अगर रूमर्स के बारे में अगर हम ध्यान से सुने तो वो दो लोगों में से एक हो सकता है। तुमने यहाँ पे टियांची के दो महान लोगों के बारे में सुना ही हुआ है कि यहाँ पे एक जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और टियांची का लीडर है वो टियांजी पीक से है, जबकि दूसरा है वो टियांजुआन पीक का लीडर है। शायद हो सकता है कि रूमर्स के हिसाब से वो टियांजुआन पीक का लीडर हो। अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिससे कोई भी जो डिवाइन पैलेस का लड़का है या कोई भी डिसाइपल या कोई भी इंसान है डिवाइन पैलेस से, वो उसके डिसाइपल को छूना सही, इसीलिए वो यहाँ पे ओल्ड मैन जो है वो डिवाइन पैलेस के अंदर गया, जिससे वो लोगों को धमका सके कि अगली बार से कोई भी उसके डिसाइपल को यहाँ पे ना पंगा नहीं लेगा और उसको बुली नहीं करेगा। अगर कोई बुली करता है तो वो अपने डिसाइपल की बुली के लिए वो बदला लेने के लिए आएंगे, और डिवाइन पैलेस को भी यहाँ पे तबाह करके रख देंगे। साफ साफ बोल दिया था कि अगली बार से उसके डिसाइपल को किसने बुली किया ना, तो पूरे श्राइन और डिवाइन पैलेस में यहाँ पे पूरी तरह से खून की नदियां बहा देंगे, और यहाँ पे इतना ज्यादा पीटेंगे ना लोगों की चड्डी फाड़ के रख दे ऐसा। दूसरा वाला भी कहता है, हाँ मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग है ना वो लिन फेंग के पीछे पड़ चुके हैं, और लिन फेंग के पीछे जो है ना बहुत बड़ी सी फोर्स लग चुकी है जिससे वो लिन फेंग को मार सके। लिन फेंग तो भाई हिस्सा अलग ही है, वो पता नहीं कितने लोगों से पंगा लेता रहता है। बाद यहाँ पे ना 3 पावरफुल मास्टर्स को दिखाया जाता है। वो तीन ही मास्टर्स जो होते हैं ना एकदम मजे से उड़ते हुए ना सामने की तरफ आ रहे होते हैं, और उनके सामने पूरी टियांची पीक के बड़े बड़े एल्डर और मास्टर रहते हैं। जहाँ पे जो टियांची पीक के लीडर रहते हैं ना, टियांची पीक होती है ना, उसकी तरफ से वो कह रहे होते हैं कि हाँ बताइए आप, ये जो 3 लोग आए रहते हैं ना टियांची पीक के ऊपर, टियांची पीक के बड़े बड़े वेनरेबल से मिलने के लिए, तो ये तीनों ही जो होते हैं ना ये लॉर्ड रहते हैं अपने अपने पैलेस के। तो यहाँ पे जो तीनों लॉर्ड होते हैं वो वहाँ पे आते हैं टियांची पीक के लीडर से मिलने के लिए। टियांची पीक के लीडर कहते हैं कि वो कहते हैं लॉर्ड ऑफ द ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस के, और साथ ही यूटियन रॉयल फैमिली के लॉर्ड, और जो वाइन पैलेस के लॉर्ड हैं, आप भी, आप तीनों यहाँ पे बड़े बड़े जो लॉर्ड हैं, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अगर क्या कोई बात हो गई है तो आप बता सकते हैं। हमारी टियांची पीक ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप जैसे 3 महान लॉर्ड जो है अलग अलग पैलेसेस के, क्या आप यहाँ पे आए क्यों हो? तो आपको यहाँ पे बताओ तो जरा कि आखिर बात क्या है। तो यहाँ पे जो ईसी ड्रैगन पैलेस के लॉर्ड होते हैं वो पहले बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं, टियांची पीक के मास्टर, मैं तुम्हें यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे तुम्हारी टियांची से एक डिसाइपल है, नाम लिन फेंग है, और वो ईस्ट ड्रैगन पैलेस के अंदर आता है, और यहाँ पे आने के बाद हमारे एक एकदम खास डिसाइपल को वो मार के रख देता है, और वो डुआन बूढ़ा होता है। तो बताओ कि आखिर तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये यूटियान रॉयल फैमिली का बंदा कहने लगता है कि ये मेरे को भी यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे लोग थे जो यूटियान फैमिली से हैं, और वो सभी को भी मैंने यहाँ पे सीक्रेट एलियम से भेजा था, और उनमें से भी मेरे बहुत ज़्यादा खास डिसाइपल थे जिन्हें मैंने पर्सनली ट्रेन किया था। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हारी जो लिन फेंग है ना, वो जब से सीक्रेट एलियम में गया है मेरे डिसाइपल के साथ,
और तो मेरे डिसाइबल भी तुम्हारे जो है ना लिनफेंग के साथ गए थे, तो साथ ही अचानक से सभी लोग वहाँ पे गायब हो जाते हैं, मुझे ये खबर मिलती है। तो ज़रा बताओगे कि आखिर तुम्हारे डिसाइपल ने इस्तेमाल कर दिए जिसकी वजह से मेरे सारे जो डिसाइपल हैं वो यहाँ पे गायब हो चुके हैं और मिलने का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। दूसरे वाले एल्डर श्राइन के एल्डर होते हैं जिनकी आंख पे पट्टी बंधी होती है और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और कहते हैं हाँ मैं भी लीडर हूँ यहाँ पे श्राइन का, मैंने भी यहाँ पे लिनफेंग के बारे में सुना है और ऊपर से तो मैं बता ही सकता हूँ और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और सारे लोगों के सामने भी खबर फैल चुकी है कि जो लिनफेंग है उसने अपनी जूयू किंगडम के अंदर मेरे काउंटलेस लोगों को और मास्टर्स और डिसाइपल्स की जानें ले ली। उसने एक बड़ी सी फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जिससे उसने बहुत सारे वेनरेबल्स तक की जान ले ली और आधे से ज़्यादा जो मेरा सेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुका है और मेरे बड़े बड़े वेनरेबल्स मारे गए हैं, तो मैं क्या ही करूँ, तो बताओ मुझे। चलो तो यहीं पे अपने एपिसोड को खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आई आने वीडियो करेंगे, तो मिलते हैं वीडियो में, सायोनारा, पीस आउट।